बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ख्र सेठी यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। नाजरीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप अल्लाह ताला के फजल करम से ठीक होंगे। नाजरीन, आज का जो हमारा टॉपिक होगा इमरान खान साहब के हवाले से होगा, क्योंकि काफ़ी जो इमरान खान साहब ने लेक्चर दिए थे वो कुछ झलकियाँ आपको दिखाएंगे। ये होगा हमारा आज का टॉपिक। तो टॉपिक शुरू करने से पहले सब व्यूअर से, सब नाजरीन से काइंडली रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर लें और कमेंट सेक्शन में जाके अपनी राय का इज़हार ज़रूर फरमाना है, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए काबिल एहतराम है। और नीचे जो बेल नोटिफिकेशन है, जो घंटी है, उसको भी आल पर प्रेस कर दें, ताकि जितनी भी हमारे चैनल की वीडियोज़ व्लॉग होंगे या जितनी भी खबरें होंगी वो बर वक्त आपको मिलती रहेंगी। जो भी खान साहब ने बयानात दिए, जो भी खान साहब ने जो कैंपेन चलाई, वो बयानात आपके सामने हैं। कुछ चंद झलकियाँ मैं आपको दिखा देता हूँ, स्क्रीन पर आपको नज़र आ रही होंगी। पहले आप ये झलकियाँ सुने, उसके बाद बात करते हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि खुदा ना खास्ता अगर अल्लाह ने मुझे दोज़ख में भेज दिया, मुझे गर्मी नहीं लगेगी। दोज़ख में भेज दिया, मुझे गर्मी नहीं लगेगी। वालिद साहब जुमे की नमाज पे पढ़ने पे ले जाया करते थे, जबरदस्ती उनकी इज्जत करता था, इसलिए मैं चला जाता था। और फिर ईद की नमाज, लेकिन उसके अलावा मेरा कोई ईमान नहीं था। दो चीजें पहले आई थी। 622 में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना गए और पहले 5 साल बड़ी मुश्किल से उम्मत मुश्किलों का सामना करना पड़ा, सरवाइव किया। कोई खुशहाली नहीं थी। नबूवत हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहैसियत खातिमुन नबिय्यीन, बहैसियत नाज़रीन, वीडियोज़ आपने देखी, कुछ शॉट आपको हमने दिखाए। आप खुद ये जायज़ा लगाएं कि ये इतने बड़े लीडर थे, उनको ख़ुद को इस्लाम का कुछ पता ही नहीं था और नौजवानों को इतना ख़राब किया गया कि पूरे मुल्क में नौजवान जो नौजवान थे वो एक कैंपेन लेकर चल पड़े, अपने ही मुल्क के ख़िलाफ़ खड़े हो गए और उनको खड़ा कर दिया गया और 9 मई जैसे वाक़यात होना शुरू हो गए। तो ये नाजरीन ख़ुद आप जायज़ा लगाएं कि इतने बड़े जमात के लीडर होने के बावजूद उनको ख़ुद को नहीं पता था कि इस्लाम में कौन कौन सी चीज़ें क्या क्या हैं। ये सब ब्रांड वाश किया गया नौजवानों का, और ब्रांड वाश करते करते अंजाम ये हुआ कि 9 मई जैसे वाक़यात मुल्क में होने लगे। आहिस्ता आहिस्ता कैंपेन बढ़ती गई। इसकी जो हुकूमत 3.5 साल किरदार था जो उन्होंने किया, आज वो उनके ख़ुद के काम आ रहा है और वो इसीलिए आज जेल में हैं। और दूसरी जमातों को चोर कहने वाले आज एक ख़ुद चोरी के इल्ज़ाम में जेल के अंदर बंद हैं, उस सज़ाई याफ्ता मुजरिम हैं। तो नाज़रीन, ये वही हैं और उन्होंने जो बयान दिए हैं वो भी उनके ही मुंह से आपने सुने होंगे। ऐसे ऐसे बयानात दिए हैं कि ख़ुद इंसान सोचता ही रह जाता है। और नौजवानों को ये बयान बहुत ही लजीज़ और बहुत अच्छे लगे। और नौजवान जो 9 मई के वाक़े में जिनको सज़ाएं हुई हैं, शायद वो सोचते तो होंगे कि ये मामला जो था ये वही रहता, हम ये ऐसा ना करते, शायद आज ये दिन ना देखना पड़ता। तो नाज़रीन, हमारा ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जो लोग ख़ास तौर पे इन जमातों के लीडरान को सपोर्ट करते हैं, सिर्फ सपोर्ट ही किया करें। उनकी बातें अक्सर जो हैं वो धोखेबाज होती हैं, क्योंकि वो अपनी इक़्तिदार और अपनी कुर्सी के लिए बहुत बयानात देते हैं और उनके बयानात एक दिन दूसरों की जान के दुश्मन बन जाते हैं। जैसा कि 9 मई का वाक़या हुआ, सभी मुल्क को पता है, पूरे जो हैं पाकिस्तानी अवाम को पता है कि क्या हुआ, ये नहीं होना चाहिए था। तो इस तरह के वाक़यात में इजाफ़ा होता है। जिस तरह के हुक्मरान जब ऐसे लेक्चर देते हैं तो इस वजह से अवाम में एक रद्दो फसाद पैदा होते हैं। इस्लामी टॉर्चर सियासत में नहीं होना चाहिए। यही हमारा भी वीडियो बनाने का मकसद था। तो नाजरीन, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ भी आ गई होगी। तो मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं एक नई आने वाली वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।